अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ISSB। तो आज की इस वीडियो में हम मैकेनिकल एप्टीट्यूड को डिस्कस करेंगे कि ISSB में अगर आप फ्रेश बच्चे हैं तो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है और ये साइकोलॉजिस्ट टेस्ट में ही इंक्लूड होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाइएगा ताकि वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलते ही रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में पहले हम इसके पॉइंट्स पढ़ देते हैं कि ये होता क्या है। इसको मैट भी कहते हैं, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पे मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ यूजली थ्रू आउट ऑफ एन इंट्रिंसिक मेंटल एबिलिटी दैट मेक्स अ पर्सन कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स वर्क। तो ये एक आपकी एक मेंटल एबिलिटी होती है, कॉमन सेंस होती है जो आपको बताती है कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो traditional tests such as Bennett test for mechanical comprehension attempt to measure mechanical aptitude by small puzzles about levers, pulleys, etc. तो ये इसको आप बेनेट टेस्ट भी कहते हैं ऑफ मैकेनिकल कंप्रीहेंशन। तो ये इसलिए होता है ताकि आपको या तो पजल्स दिए जाते हैं या लीवर्स या पुलिस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके दिमागी सलाहियत को चेक करने के लिए कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है या नहीं है, या उसको कम अज़ कम कॉमन सेंस का पता है या नहीं। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर योर नॉलेज ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिकल कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग। यहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिकल कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे जो हर किसी को तकरीबन पता होते हैं। पहला है लीवर, दूसरा है या तो आपको लीवर्स के बारे में क्वेश्चन आएंगे, या आपको पुलिस के बारे में क्वेश्चन आएंगे, या आपको गियर्स के बारे में क्वेश्चन आएंगे, या आपको स्प्रिंग के बारे में क्वेश्चन आएंगे। इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद या तो आपको सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पूछा जाएगा और उसके बाद उनके टूल्स के बारे में पूछा जाएगा। तो यही है, ये जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं इन्हीं के बारे में आपसे मैकेनिकल एप्टीट्यूड के में क्वेश्चन होंगे। इफ़ यू आर टेकिंग मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एन इमरजेंसी सर्विस और मिलिट्री देन क्वेश्चन विल टेंड टू कंसंट्रेट ऑन प्रिंसिपल रेदर ऑन मेकिंग कैलकुलेशंस। तो आप जैसे कि आर्मी का टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें आपको कैलकुलेशन के बजाय प्रिंसिपल के ऊपर कंसंट्रेट किया जाएगा कि ये मशीन किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है। यहाँ पे जो हमारी कंसंट्रेशन होगी वो किस पे होगी, प्रिंसिपल्स पे। उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल यू मे बी शोन डायग्राम्स ऑफ लीवर एंड आस्क विच वन इज़ मोस्ट एफिशिएंट। आपको ये जो एग्जांपल नीचे दी गई है इसमें यही बताया गया है कि आपसे पूछा जाएगा कि ये लीवर है और इसमें से कौन सी एफिशिएंट है। इफ़ यू आर टेकिंग टेस्ट फॉर क्राफ्ट और एप्रीहेंसिव जॉब देन यू कैन एक्सपेक्ट सम क्वेश्चन इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन। तो आप ISSB के स्टूडेंट हैं तो इसलिए आपसे ये नहीं पूछे जाएंगे। आपसे सिर्फ इसका यही पूछा जाएगा कि कौन सी चीज़ एफिशिएंट है, कौन सी क्लॉकवाइज मूव करेगी, कौन सी एंटी क्लॉकवाइज। तो हेयर इज़ आवर फर्स्ट मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो हम आ जाते हैं अपने मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट पे। यहाँ पे आपको ये जो भी टेस्ट दिए गए हैं मैं आपको इसको समझाऊंगा लेकिन इनके आंसर नहीं बताऊंगा ताकि आपका अपना दिमाग चले और आप इसको कर सकें। किन्हीं के आंसर बता दूंगा, किन्हीं के नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें लिखा है इफ़ द व्हील रोटेट्स एज शोन पी विल। वो कहता है अगर ये व्हील रोटेट करता है जैसे कि ये दिखाया गया है तो ये पी कैसे मूव करेगा। अब ये पी आप देखें, ये पी पेंडुलम भी हो सकता है, ये यहाँ पे क्योंकि फिक्स नहीं हुआ इसका मतलब ये मूवेबल है। तो ये जो यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये एरो आपको बता दिया गया होगा और ये जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये पी क्या होगा, ये मूव राइट की तरफ मूव करेगा और रुक जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता ये रुके। उसके बाद ये लेफ़्ट की तरफ मूव करके रुक जाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता ये रुकेगा क्योंकि ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट है इसलिए नहीं रुकेगा। मूव टू और फ्रो मतलब ये आगे पीछे इस तरह हिलता रहेगा। मूव टू और फ्रो इसका ये मतलब है। उसके बाद नन ऑफ दीज। तो इन माय ओपिनियन इसका आंसर नंबर 3 है, टू एंड फ्रो। तो आपके जहन में जो आंसर आ रहा है आपने वो नीचे कमेंट करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास इन्होंने दिया है आपको, इसमें हमें पूछा गया है कि विच वे डज द व्हील एक्स मूव्स। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को हाईलाइट भी कर लेते हैं येलो से या रेड से हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन में डिफरेंस हो। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक व्हील आया हुआ है, विच वे डज द व्हील एक्स मूव। व्हील एक्स ये है। अब ये फिर एक एरो आपको दिया गया है कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। क्लॉकवाइज उस तरह होता है जिस तरह घड़ी की सुई इस तरह आपको यहाँ से टिक 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 करती नीचे जाती है। एंटी क्लॉकवाइज इस तरह उलट होता है उसके।
उसके बाद ये जब यहाँ पे उलट मूव करेगा तो ये यहाँ से इस तरह उल्टा चलेगा, और यहाँ पे आपको बताया गया कि एक्स वाला किस साइड पे मूव करेगा, इधर मतलब बोथ साइड पे मूव करेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इस तरह होगा तो डेफिनेटली ये भी इसी तरह होगा, और ये जब इसको घुमाएगा तो ये किस तरह मूव करेगा। उसके बाद क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मूव करेगा या स्टे स्टिल, इसका आंसर मेरे ख्याल से स्टे स्टिल भी नहीं हो सकता, इधर भी नहीं हो सकता। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में आपने बताना है कि ये किस तरफ मूव करेगा। इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये आपका टेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे विच नेल इज़ मोस्ट लाइकली टू पुल आउट ऑफ द वॉल, यहाँ पे हमें इन्होंने ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच नेल इज़ मोस्ट लाइकली टू पुल आउट ऑफ द वॉल, यहाँ पे हमें ए बी और सी दी हुई हैं, या ऑल इक्वली लाइकली, इसका मतलब है सारी। तो ये हमारे पास ए नेल है, ये बी है और सी है। तो अगर हम इसको देखें तो ये दोनों तकरीबन सेम सेम ही हैं, और ये तीनों, तो मेरे ख्याल से इनका ऑल इक्वल होगा। इनका ये ऑप्शन ऑल इक्वल वाला आप सिलेक्ट कर सकते हैं मेरे नज़रिए के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पे देखें सारी कीलें, ये जो नेल्स का ये पूछ रहे हैं, तो ये सारी एक जैसी लगी हुई हैं। अगर आपको कोई फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट पता है कि ये इसका आंसर कोई और होगा तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। उसके बाद विच टैंक विल कूल वाटर फास्टर, यहाँ पे एक लीटर का टैंक है, ये इस तरह लेटा हुआ है। उसके बाद एक है ये इस तरह टावर में खड़ा हुआ है। उसके बाद एक ये बॉक्स है। तो कौन सा पानी को जल्दी ठंडा करेगा, सारे ही 1 लीटर के हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है ए बी सी और इक्वल, इसमें आपने बताना है कि कौन सा ठंडा करेगा। ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, मेरे ख्याल से इसका आंसर नंबर बी बनेगा, क्योंकि ये थोड़ा चौड़ाई में छोटा है इसलिए जल्दी ही ठंडा होगा। लेकिन इसका आंसर ए बी सी में से जो भी करेक्ट आंसर है वो नीचे कमेंट करें, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। उसके बाद विच टेंट पैग विल गिव द बेस्ट होल ऑन सॉफ्ट ग्राउंड, तो ये एक टेंट लगा रहे हैं जहाँ पे आप लोगों को नीचे एक कील लगानी पड़ेगी या कोई किला टाइप है, उसके साथ ही आपने ऊपर टेंट लगाना है। तो विच टेंट पैग का मतलब है ये टेंट की जो ये आप कील सी लगाते हैं, विल गिव द बेस्ट होल फॉर सॉफ्ट ग्राउंड। सॉफ्ट ग्राउंड में अगर आप कील को सीधा लगाएंगे तो वो कील इधर उधर हो जाएगी। उसके बाद आप कील को किस तरह लगाएंगे सॉफ्ट ग्राउंड में, मतलब कील एक जगह पे रुकेगी नहीं, वो इधर उधर हिलेगी। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको अगर लगाएंगे जो टेंट का जोर पड़ेगा तो ये ऊपर खींची जाएगी, इन माय ओपिनियन। आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। उसके बाद दूसरी ये लगाएं तो ये भी जब उधर खींच पड़ेगी तो ये उस साइड जाएगी। तो ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट इस तरह बेंड हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन पी बनता है कि जब सॉफ्ट ग्राउंड में लगी हुई इसी तरह होगी, क्योंकि ये रस्सी उस तरफ जा रही है तो इसका वज़न इसी तरफ आएगा। तो ये पी वाली मेरे ख्याल से बेस्ट होल्ड देगी, क्योंकि सॉफ्ट ग्राउंड है ना, इस वजह से। उसके बाद विच वेट विल बी ईजीएस्ट टू लिफ्ट, यहाँ पे 50-50 किलो के 3 वेट्स हैं, और यहाँ पे आपको एक पुल्ली दी गई है जहाँ पे आपने वेट इससे उठाना है। तो ये आप लोग नीचे कमेंट करके लाजमी बताएं कि इसमें क्वेश्चन नंबर ये पुली वाले का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पे आपको दूसरे में बी पार्ट में भी आपको यहाँ पे 2 रस्सियाँ, आपकी एक टायर टाइप बना हुआ है और यहाँ से आपने इसको खींच के ऊपर करना है। उसके बाद यहाँ पे 3 पुलीज़ हैं, तो ये आपने बताना है कि कौन सा वेट ज़्यादा इजीली लिफ्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे विच प्लैंक इज़ मोस्ट लाइकली टू ब्रेक, अब आपने ये बताना है कि प्लैंक ए प्लैंक बी होगा या दोनों होंगे। उसके बाद आपने इस प्लैंक को ऑब्ज़र्व करना है कि कौन सा जल्द टूटेगा। तो आप इस अगर ऊपर वाले प्लैंक को देख सकते हैं, ये छोटा है लेकिन मेरे ख्याल से अंदर से मज़बूत और सख्त है। आप इसको देख सकते हैं, नीचे से दोनों की बेसिस भी तकरीबन सेम सेम है, और बाकी अगर आप इसको देखें तो ये यहाँ से टूटा हुआ नज़र आ रहा है पहले से। तो इन माय ओपिनियन अगर इस चीज़ को देखा जाए तो प्लैंक नंबर ए जो बी है ये जल्दी टूटेगा, क्योंकि ये यहाँ से मेरे ख्याल से पहले से टूटा हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से दरमियान में इसके गैप है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर बी कर सकते हैं।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वाला आता है इसको हम नीचे ले लेते हैं। यहाँ पे इफ़ अ हैंडल इज़ मूव्ड एज शोन हाउ विल द हुक्स एम एंड एन मूव। तो यहाँ पे हैंडल अगर आपके पास मूव होता है तो कैसे हुक एम और एन, हुक एम ये है और एन ये है, ये कैसे मूव करेंगे। तो हैंडल इस तरह मूव हो रहा है, इसके ऊपर ज़ोर लग रहा है और ये इस तरह मूव हो रहा है। तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिए हैं एम अप एंड एन डाउन। जब हैंडल ऊपर मूव होगा तो उसके बाद एम डाउन एन अप। यहाँ पे जब ये इस तरह ऊपर होगा तो मेरे ख्याल से एन ऊपर चला जाएगा और एम नीचे आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें डायोमीटर ऑफ पुलीज ए एंड सी इज़ 10 सेंटीमीटर एंड पुलीज बी एंड डी इज़ 5 सेंटीमीटर। ये जो ए और सी के दरमियान में डायोमीटर है इन पुलिस का, ये 10 सेंटीमीटर है और बी और डी के दरमियान जो डायोमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है। व्हेन पुली ए मेक्स अ कंप्लीट टर्न पुली डी विल टर्न, यहाँ पे वंस है, ट्वाइस है, 4 टाइम्स है, 6 टाइम्स है। तो यहाँ पे व्हेन पुली ए मेक्स अ कंप्लीट टर्न, जब ये कंप्लीट टर्न लेगी तो जो पुली नंबर डी है ये कितनी बार टर्न करेगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो इसका आपने आंसर 8 टाइम्स तक दिया हुआ है, तो ये आपने कैलकुलेट करके नीचे कमेंट करनी है, फिर मैं बताऊंगा कि इसका आंसर सही है। उसके बाद इफ़ ड्राइंग ऑफ द वाटर पाइप्स विच कैरी मोस्ट वाटर पर मीटर लेंथ, इफ़ द ड्राइंग इज़ ऑफ वाटर पाइप्स विच विल कैरी मोस्ट वाटर पर मीटर लेंथ। तो ये यहाँ पे कौन सा पाइप ज़्यादा पानी लेके जाएगा पर मीटर के हिसाब से। यहाँ पे ये 3 पाइप्स दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे इनकी जो आपस में चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर है, 15 है, तो 30। मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन ए होगा, ए ऑप्शन वाला ज़्यादा लेके जाएगा। उसके बाद इफ़ द ब्लॉक्स ऑफ ऑल द सेम मटेरियल विच इज़ हैवीएस्ट, तो यहाँ पे आपने बताना है कि ब्लॉक्स सारे सेम मटेरियल के हैं तो कौन सा हैवी होगा। यहाँ पे ए बी सी तीनों में 6-6 मीटर का है, तो मेरे ख्याल से तो ये सारे इक्वल होंगे। इफ़ द ब्लॉक्स और ऑल ऑफ सेम मटेरियल विच इज़ हैवीएस्ट, तो ये आपने सोच समझ के करने हैं। ब्लॉक सारे सेम मटेरियल के हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें इस पे ये जो ट्रायंगल है इसमें कम यूज़ हुआ है, इसमें भी ये कम है, तो मेरे ख्याल से बी भारी होगा क्योंकि ये सारा फिल हुआ होगा। उसके बाद विच चेन वुड सपोर्ट द वेट बाय इटसेल्फ, तो इसमें से कौन सा चेन है जो वेट को अपने पास सपोर्ट कर सकता है। तो चेन नंबर बी सी डी ऑप्शन हमारे पास दिया है, या ऑल इक्वल, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे विच चेन वुड सपोर्ट द वेट बाय इटसेल्फ, तो इसका भी आंसर आप लोगों ने मुझे बता देना है इसका। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मैकेनिकल एप्टीट्यूड की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इसका आप पार्ट 2 चाहते हैं तो मैं इस पर पार्ट 2 पे भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो आपने लाजमी देखनी है। यहाँ पे आपको मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा इस तरह की मैकेनिक्स पूछे जाते हैं, तो मैं आपसे तकरीबन सारे डिस्कस कर दूंगा, तो काफ़ी रिपीट भी होते हैं, तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, पीस आउट।